जानते हो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, क्या मुझे तुम बता सकते हो? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो ट्रायंगल का शेप क्या होना चाहिए? शेप क्या होना चाहिए? दो ट्रायंगल का शेप होना चाहिए। शेप क्या होना चाहिए? शेप होना चाहिए भैया इक्वल। क्या होना चाहिए? शेप भी तुम्हारा क्या हो? इक्वल हो। बोल सकते सेम होना चाहिए। शेप सेम हो और साइज भी सेम होना चाहिए। क्या? साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है। ठीक। मैं कॉन्ग्रुएंट क्यों बता रहा हूं? तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट, तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा होगा। वही सेम और इक्वल कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा हो कॉन्ग्रुएंट के बारे में। ठीक। अब इसमें पढ़ो सिमिलरिटी। बहुत डिफरेंट है। बच्चे सोचते हैं कि एक ही चीज है, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो सोचते हैं कि एक ही चीज है सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंट। देखो समझाता हूं। ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, इनका सब कुछ भैया सेम होना चाहिए। इनका क्या क्या सेम होना चाहिए? जब ये ट्रायंगल मान लो ए ट्रायंगल ये बीसी है, ये पी कैन पी आर है। ठीक है। समझने का मतलब है कि जब ये सिमिलर होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट मैंने लिख दिया ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, एक चीज समझना तुम पहले। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, यहां से इक्वल क्या क्या होना चाहिए कि ए बी, बेटा ए बी इक्वल हो, ए बी इक्वल हो किसके? ए बी इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद में क्या? बीसी, बीसी देखो पैटर्न सेम होना चाहिए, पैटर्न बहुत सही होना चाहिए भाई साहब। तो बीसी इक्वल होगा क्यू आर के। यहां से इसको लेंगे तो एसी एंड पी आर, सो एसी इक्वल होगा किसके? पी आर के। ठीक है। और क्या भैया? एंगल ए, एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के। ठीक है। और एंगल 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 पी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के। एंगल सी बेटा इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। क्या और भी तुम्हें कंडीशन मिलेंगी? बताओ, बोलो, क्या उसमें और भी कंडीशन मिलेंगी? ये सब इक्वल होना चाहिए, ये सब कुछ इक्वल होना चाहिए, तब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। समझ रहे हो ना? तब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तुम्हारे। अब एक चीज अब अगर हम बात करें बेटा इनकी कंडीशंस कितनी होती हैं? कंडीशन कितनी होती है? मतलब कि दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले इतना समझ लेते हैं। एक सबसे पहले बेटा क्या होती है? साइड साइड साइड, साइड 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 मतलब कि ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है ना? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो बोल देते हैं। दूसरी बेटा क्या होती है? साइड एंगल साइड, होता है कि नहीं है? दूसरी क्या होती है? साइड एंगल साइड, होती है या नहीं? मुझे पहले बताओ ये चीज होती है कि नहीं। उसके बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तीसरी एंगल साइड एंगल। चौथी क्या होती है? क्या मुझे तुम बता सकते हो? चौथी बताओ क्या होती है भाई साहब, बोलो बोलो। चौथी क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोगों ने ये लिख दिया, फिर हम लोगों ने ये लिख दिया, फिर हम लोगों ने ये लिख दिया। चौथी क्या होगी बताओ? चौथी भाई साहब क्या होगी? चौथी तुम्हारा इस तरीके से आएगा, एंगल एंगल साइड। एंड पांचवी बोल सकते हैं आर एच एस। ठीक है। ठीक है। ये तुम्हारे बनते हैं कॉन्ग्रुएंट के। ठीक है। ये तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट के बनते हैं जाके क्या बोल सकते हैं? कंडीशन होते हैं जिससे तुम्हारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमिलैरिटी में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमिलैरिटी में। ठीक है। सिमिलैरिटी में ये मैंने क्यों बताया? ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। आगे जब तुम सिमिलैरिटी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा मैंने तुमको क्यों बताया ये चीज। ओके। देखो अब सिमिलैरिटी भैया क्या होता है? सिमिलैरिटी भैया क्या होता है बताओ? सिमिलरिटी भैया क्या होता है बता सकते हो? इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? इसमें क्या होना चाहिए? जो भैया क्या हो? शेप, शेप तो सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन लेकिन साइज, साइज जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है भैया, जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, सेम ही हो। समझ में आया मैंने तुमको क्या बताया? कि शेप तो भैया इसका सेम होना चाहिए, शेप तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज में कोई जरूरी नहीं कि सेम इक्वल ही हो भैया, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। ऐसा भी होगा तो भी सिमिलर हो सकते हैं, ये तो भी सिमिलर हो सकते हैं। अब अगर भैया तुम बोल दो कि ये बोल दोगे और ये, क्या ये सिमिलर हो जाएंगे? क्या क्या ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इनका शेप सेम नहीं है, क्योंकि इनका सेम सेम नहीं है। कुछ भी डाउट आ रहा हो तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से। देखो बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, ये समझ लो बेसिक है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, बहुत सारे बच्चों को अगर नहीं भी आ रहा है, जिनको आता होगा उनको लग रहा होगा यार बोरिंग लग रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हो।
क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो एक्स की जगह 7 रख दो ना, आंसर आ जाएगा भाई। माफिया, एक्स की जगह 7 रख दो, आंसर आ जाएगा यार। एक्स की जगह जब तुम 7 रख दो तो बताओ आंसर आ जाएगा। 7p एंड 742 इस तरफ जाएगा तो तुम्हारा बनेगा 28। 28 7 4 आंसर आएगा। p इज इक्वल टू 4 आएगा बेटा। p इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा। p इज इक्वल टू 4 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। p इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा बच्चा। जो तुम बोल रहे हो ना कि p x प्लस में 6x प्लस एस इज इक्वल टू 70। यस सर समझ गया। समझ रहे हो ना भाई? एक्स की जगह हमको भाई जीरोस का मतलब क्या होता है? उसके जीरोस होते हैं तो एक्स की जगह हमको 7 उठा के रख देना है। एक्स की जगह हमको 7 उठा के रख देना है, पी की वैल्यू निकाल लेना है। सिंपल सी बात है, इतना करना है तुमको। इतना तो तुम कर ही सकते हो, इतना तुम कर ही सकती हो। चलो चलो इसको हटाते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, जब तुम्हारे दो ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे, सिमिलर का साइन ये होता है, सिमिलर का साइन ये होता है किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर जो हमने लिया था पहले, पिछला वाला वही ले लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? ए बी पी क्यू, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू, देखो इसमें रेशियो लिया गया है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होना चाहिए किसके? बी सी अपॉन क्यू आर के इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया भैया। ठीक है, आपने मुझे ये बता दिया है। चलो कोई बात नहीं। एंगल भी तुम्हारे इसी तरीके से लिखना चाहिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल क्यू इज इक्वल, सॉरी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है भैया, ये भी हो गई। अब मुझे तुम बता सकते हो बेटा इसकी जो कंडीशन होती है, कब दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं, एंड इसकी जो कंडीशन होती है, कंडीशंस वो क्या होती हैं, समझ लो पहले। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। एक बेटा क्या होगी, एक बताओ क्या होगी, बताओ पहले क्या होगी। साइड 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 कर देंगे, सॉरी लिख देते हैं इसको सही से। साइड साइड साइड। और दूसरी बच्चा क्या होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा? साइड एंगल साइड। और तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा? एंगल एंगल। इसको बेटा एंगल 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 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग यूज बेटा एंगल एंगल करते हैं, मतलब किसी भी यानी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम आ जाते हैं तो वो भी सिमिलर हो जाते हैं। अगर अब इसका बेटा क्या लेते हैं, क्या हम लोग अब इसका अगर प्रूफ कर ले तो हमारे लिए भी अच्छा होगा और तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। बोलो बोलो बोलो, करें आगे? जैसे समझ गया, ठीक है। हाँ, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्या यार? 4 ही लोग अटके हो, 4 ही लोग अटके हो। एटलीस्ट आज 50 लाइक का टारगेट मैं नहीं ले सकता हूँ क्या? चले, अब इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा एक आध एग्जांपल करा के फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, मतलब इसकी कंडीशन को सॉल्व करते हैं। एस एस कब होगा और साइड एंगल साइड कब होगा और दोनों एंगल कब होंगे, तो बस इसको कर लेते हैं। बाकी तो सब हमको आता ही है, बाकी सब घर की खेती है भाई। बाकी तो सब घर की खेती है। चले, देखो 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 देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, मैं दो ट्रायंगल अगर ले लेता हूं, सिंपल सी बात है। एक ये ट्रायंगल ले लिया है भैया, एक ये ट्रायंगल है क्या? ए बी सी, ठीक है। एक ये ट्रायंगल है क्या? पी क्यू आर, ठीक है। मैंने बेटा ये वाला ट्रायंगल दे दिया 70, ये वाला ट्रायंगल दे दिया 70, ये वाला ट्रायंगल दे दिया 20, 20 ने लेके ये ट्रायंगल ले लो 40 और ये वाला ट्रायंगल मैंने दे दिया 40। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो ट्रायंगल इक्वल है। अब एक तुम बात, सिंपल सी बात है बेटा, एंगल एंगल इक्वल कैसे? अब जो तुमने सोचा था कि एंगल एंगल, इसको हम लोग एंगल 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 लिख लेते हैं, तो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ये तीनों इक्वल कैसे होंगे? अब भैया इनका अगर सम करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, 70 और 20 40 कितना होगा? 110 होगा। ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? ये 70 आ जाएगा। ये वाला कितना आ जाएगा? ये वाला भी 70 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको छोड़कर हम समझ गए एंगल से एंगल से मतलब कि ये वाले दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इनका जो पैटर्न होना चाहिए, मतलब हमने लिख दिया है, अगर अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया है, सिमिलर है तो किसके? ट्रायंगल। अब इसका पैटर्न क्या होना चाहिए? यहां से हम चले 70 40 फिर ये, तो 70 40 फिर ये, ऐसे ही चलना है हमको। तो ट्रायंगल आर 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 पी पी और क्यू, इस तरीके से हमारा जो पैटर्न होना चाहिए, लिखने का जो पैटर्न होना चाहिए, वो बेटा बहुत सही होना चाहिए। अन्यथा हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और हमारी जो भी बेटा थ्योरम बोल सकते हैं, सिमिलरिटी, सारी चीजें गलत हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन देख रहा है कमेंट करो भाई अभी। और तुम लोग आज नहीं शेयर कर रहे हो, जब आज करना चाहिए, जब आज करना चाहिए तो तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं, ना करो। ओके,
अब ये बिल्कुल सिमिलर तुम्हारे हो गए कैसे, देखो यहां से अब एक चीज तुम क्या कर सकते हो, एंगल एंगल देखा था तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, बी एंगल पी के बराबर है, बी एंगल पी के बराबर है, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर, इसी तरीके से हम देखते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं। तो अब जब जान गए ये वाला एंगल बराबर, जो मैंने तुमको समझा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ये एंगल क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि एंगल सी भी होगा इक्वल किसके, एंगल क्यू के। ठीक है, ये लिख लिया कि नहीं लिख लिया, बोलो बोलो कि नहीं लिख लिया, बताओ। जब ये तुम्हारा सिमिलर होगा, अब बाई सीपीसीटी कर देते हैं, क्या है बाई सीपीएसटी, बाई सीपीएसटी। अब बाई सीपीसीटी बाई सीपीएसटी क्या होता है, मुझे बता सकते हो, बाई सीपीएसटी क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल, क्या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सिमिलर ट्रायंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बचा वाला है कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो बचा वाला चीजें हैं वो हम लोग कर सकते हैं इक्वल। और साइड की बारी आती है तो हम लोग साइड्स को भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में आर पी, सॉरी हाँ आर पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन में आर क्यू। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा, आई होप इतना क्लियर होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यार। देख लिया, अब साइड साइड देख लेते हैं, या फिर साइड एंगल साइड देख लेते हैं, क्या मैंने बोला, साइड एंगल साइड देख लेते हैं, मतलब एंगल एंगल देख लिया, अब साइड एंगल साइड देख लेते हैं, जो कि क्या होता है देखो। चलो चलो चलो, अब दूसरा हमारे पास क्या था, एस ए एस, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो देखो दो ट्रायंगल लिए हमने, हमने दो ट्रायंगल लिए, एक बी सी, एक और ट्रायंगल ले लिया है जो कि क्या है पी क्यू आर, इस तरीके से पी क्यू आर हमने इस तरीके से ले लिया है। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, यहां मैं तुमसे बोलना चाहूं, यहाँ पे बोलना चाहूं कि एंगल ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये मैंने बोला ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये साइड यानी ए बी 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 अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू, जो भी हम लोग लिखते हैं कि ये वाली साइड इसके बराबर है, पी और ये वाली साइड इसके बराबर है। तो बेटा एक चीज समझो, अब इनके बीच में एक एंगल आ रहा होगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं इंक्लूडिंग एंगल, क्या इंक्लूडिंग एंगल, जो कि एस एस में ये वाला जो होता है। ठीक है, इन भाई क्या कर रहे हो, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एंगल इस तरीके से ये तुम्हारा होता है। तो अब जब तुम्हारी ये साइड का इक्वल है, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल है, कुछ भी ले लो, यहाँ पे अगर मैं ले लूं तुम्हें ये 6 है और ये 8 है, और ये 6 है और ये 8 है, 2 और 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 ये 12 ले ली और ये 16 ले ली, इस तरीके से। ठीक है ना, अब देख लो भैया इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए कि है या नहीं, इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं, तो इसको देखो, इनका 1/6/12 इज इक्वल्स टू 8/16, कट कर देंगे अगर, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, मतलब कि ये वाली लाइन भैया तुम्हारा इक्वल है। इनके बीच में जो एंगल है, और ये एंगल इन दोनों बीच में एंगल आ रहा है, ये दोनों सॉरी ये वाला एंगल इन दोनों बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा। अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, एक चीज समझो, जब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है, इनका रेशियो, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये भी तो इक्वल होगा जाके कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, बताओ, ये वाला भी एंगल होगा या नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं। तो जब भी तुम्हें बोला जाए कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू है ए सी अपॉन में पी आर, क्या है पी आर प्यार, ओके पी आर, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम क्या कर सकते हो यहां से, और क्या बोला जाएगा कि एंगल ए सॉरी है, क्या है एंगल ए इज इक्वल्स टू किसके है, एंगल पी के। अब भैया इनका लिखने का तरीका मैं सबसे पहले इधर लिख देता हूं, क्या कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। अब लिखना है तुमको कैसे भैया, पी सबसे पहले तो कहां चले हम लोग, ए बी सी इस तरीके से चले हैं, इस तरीके से चले हैं, ए बी सी, यहां से लोगे तुम लोग क्या, पहले जो साइड इक्वल है फिर वो वाली आ गई, ए यानी कि पी क्यू आर इस तरीके से, तो क्या ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होंगे कैसे। अब देखो इनका रेशियो मैंने लिख के आया हूं कि ए बी अपॉन में पी क्यू, उसके बाद में क्या है ए सी अपॉन में पी आर, ठीक है इस तरीके से। और ट्रायंगल पी बी इज इक्वल्स टू सॉरी ट्रायंगल ए इज इक्वल्स टू ट्रायंगल पी। तो बाय सीपीएसटी सब कुछ बराबर कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बाय सीपीएसटी सारी चीजें तुम बराबर कर लोगे या नहीं कर लोगे, बताओ
बाय सीपीएसटी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, यही है। चलो एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं भैया, साइड 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 तीसरा डाल देते हैं, और एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं भैया। ठीक है, एक ट्रायंगल ये ले लेते हैं। ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। और ये 4 है, ये 8 है, और ये वाला 6 ले लेते हैं। 6 नहीं, 5 ले लो, 10 ले लो, 6 ले लो और 12 ले लो, इस फॉर्म में। ठीक है, ये बोला गया है। ठीक, ये बोला गया है। अब इनको चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं है। सो देखो इसमें बेटा, अगर ये देखो, ये बड़ा वाला एंगल है, छोटा वाला एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल है, ये छोटा वाला एंगल है। तो अगर बेटा हम लोग इसको देखें, अगर इसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, इसको भी 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, 8 12 10। ठीक है, तो यहां से क्या कर सकते हैं कि ए बी, या फिर इस तरीके से करो, इस तरीके से करो, 6 बाई, सॉरी 4 बाई है ना, हाँ 4 बाई 8 इज इक्वल्स टू 5 बाई 10 इज इक्वल्स टू 6 बाई 12। कट कर दोगे भैया, भैया इसको देखोगे तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बचेगा जाके इस फॉर्म में, यानी कि तुम्हारे इक्वल है। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है। अब देखो ए बी सी लिख दिया, मतलब 4 5 बोल सकते हैं, 8 या 8 10 12, तो 8 10 12 इस हिसाब से चलेगा हमारा, इस हिसाब से चलेगा। कैसे? अब यहां से देखोगे तो इसको भाई 8 ही हम लिखेंगे इसके हिसाब से, डबल डबल हो रहा है। तो 4 भी करोगे तो 4 2 8 एंड फिर क्या 5 2 10 एंड फिर 6 2 12। तो ये वाला ऐसे चला है और ये वाला ऐसे चलेगा, ये वाला ऐसे चलेगा। तो क्या लिख सकते हो, ए 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 ओके, क्यू क्यू पी आर, इस फॉर्म में। ठीक है ना, क्यू पी आर, सो ए बी एंड क्यू पी, सो ए बी एंड क्यू पी, और बी सी एंड पी आर। ओके, बिल्कुल सही है, बस बिल्कुल सही है। जो हमारा पैट, कौन कौन देख रहा है वीडियो? कोई नहीं देख रहा है। देखो जो हमारा पैटर्न होना चाहिए ना, वो तुम्हारा सही होना चाहिए। पैटर्न गलत लिख दिया, तुम्हारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहां से आप क्या कर दोगे, बाई सीपीएसटी सारी चीजें इक्वल कर लोगे जाके, बाई सीपीएसटी सारी चीजें तुम लोग इक्वल कर लोगे।